हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सरी क्लास के लिए इंग्लिश वर्कशीट। इसकी हेल्प से आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस करा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नर्सरी क्लास में है अगर आपका बच्चा, तो आप उसे लाइनिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व वगैरह आपने सिखा दिए होंगे। उसके बाद आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स इस तरह डॉट से सिखा सकती हैं। मैंने यहाँ पर A to Z डॉट्स बना दिए हैं, लेकिन आपको 1 बाय 1 लेटर सिखाना है बच्चों को। जैसे पहले A की प्रैक्टिस करानी है, फिर B की, फिर C की। तो इस तरह आप डॉट से बच्चों को लेटर लिखना सिखा सकती हैं। तो आप बच्चों को इस तरह डॉट की हेल्प से लिखना सिखा सकती हैं। तो A के लिए जैसे आपको 3 डॉट्स लगाने होंगे, 1 2 3। तो इस तरह अगर आप बच्चों को डॉट्स की हेल्प से सिखाएंगी तो बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा। तो जैसे इसको आपको ऐसे जॉइन कराना है, ऐसे ऐसे, इस तरह आप बच्चों को सिखा सकती हैं। इस तरह बच्चों को इजीली डॉट्स की हेल्प से सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा। जैसे यहाँ पर जॉइन करेंगे हम, तो ये बन गया हमारा ए। अब बी के लिए ऐसे डॉट्स लगाए थे तो इसको इससे जॉइन किया। सी के लिए 2 डॉट्स लगाए हैं तो इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ये जॉइन करना है। अब डी के लिए ऐसे और ऐसे, ई के लिए ऐसे ऐसे। आप बच्चों को ऐसे डॉट्स की हेल्प से अल्फ़ाबेट लिखना सिखा सकते हैं। इससे बच्चा बहुत जल्दी अल्फ़ाबेट लिखना सीख जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको बिफ़ोर और आफ्टर सिखाना है अल्फ़ाबेट। मैथ्स में तो होता ही है बिफ़ोर आफ्टर। आप इंग्लिश में भी बच्चों को बिफ़ोर आफ्टर सिखाकर अच्छे से उनकी अल्फ़ाबेट्स लर्न करा सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने बिल्कुल बीच में पहले A to Z पूरी अल्फ़ाबेट लिख ली हैं। उसके बाद मैंने साइड पर भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं बीच में, लेकिन ये मैंने बीच में से लिए। जैसे आर ले लिया, इसके दोनों साइड मैंने डैश डाल दिए हैं। तो अब कराना क्या है बच्चों को, आर, तो आर से पहले क्या आता है और आर के बाद क्या आता है। यहाँ पर बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा सकती हैं अल्फ़ाबेट के। तो आर से पहले क्या आता है, अब बच्चा यहाँ देखेगा, पहले देखेगा ए आर कहाँ है, तो वो स्टार्टिंग से ABCD पढ़ता हुआ जाएगा। आर ये रहा, तो आर से पहले क्या आ रहा है, क्यू, तो बच्चा यहाँ लिखेगा क्यू। अब आर के बाद क्या आ रहा है, एस, तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा एस। इस तरह आप बिफोर और आफ्टर की हेल्प से बच्चों को अल्फ़ाबेट अच्छे से लर्न करा सकती हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये बच्चे के लिए। जैसे ई से पहले ई कहाँ है बच्चा, यहाँ पढ़ेगा पूरी ABCD को, ये ABCD ई आ गया। तो ई से पहले यानी बिफोर यहाँ आएगा डी, और ई के बाद क्या लिखा हुआ है, एफ, तो यहाँ से बच्चा देकर लिखेगा एफ। जैसे इसी तरह इधर है, अब यहाँ पर है सी से पहले क्या है और बाद में क्या है। तो अब यहाँ बच्चा इस ABCD जो लिखी हुई है इसमें सर्च करेगा सी। अब ABC ये रहा। अब सी से पहले क्या है, बिफोर बी, और सी के बाद क्या लिखा हुआ है, CD, तो यहाँ बच्चा लिखेगा डी। अब इस तरह यहाँ पर है एफ, तो एफ कहाँ है, ABCDEF, एफ ये रहा। तो एफ से पहले क्या है, ई, और एफ के बाद क्या है, जी। इस तरह बच्चा एक 1 बाय 1 जब इनके लिए बिफोर आफ्टर यहाँ ABCD में सर्च करेगा तो वो शुरू से ABCD पढ़ेगा। इस तरह उसकी पूरी अल्फ़ाबेट अच्छे से लर्न भी हो जाएगी और वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एप्पल बना दिया है, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया है, डॉट्स डाल दिए हैं। मैंने कंप्लीट एप्पल की पिक्चर नहीं बनाई है और डॉट्स पर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। तो बच्चा जब इन्हें जॉइन करेगा तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, कुछ नया भी लगेगा। इस तरह बच्चों का मन भी लगा रहता है पढ़ाई में। आप इस तरह बच्चों को ABCD सिखा सकती हैं। जैसे यहाँ पर कनेक्ट एंड कलर, आपको बच्चों को पहले क्या बताना है कि आपको पहले इन्हें कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर बनेगी एप्पल की, उसमें फिर आपको कलर भी करने हैं। तो इस तरह बच्चों को अट्रैक्टिव शीट्स देकर आप उनकी हेल्प करा सकती हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस करा सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर है ए, तो ए को हम कनेक्ट करेंगे बी से, बी के बाद सी, डी, ई, एफ,
F को G H I J K L M N O P Q R। तो ये बन गया हमारा एप्पल। अब बच्चा क्या करेगा, उसे अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा और थोड़ा कुछ नया भी दिखेगा उसे, तो वो बहुत इंजॉय होकर ये करेगा। और इस तरह आप बच्चों को कराइए। तो आप बच्चों को अब इसमें कलर करने के लिए बोल सकती हैं कि आपको इसमें कलर करना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं अलग अलग कर कर। इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है सर्कल लेटर जी, तो यहाँ पर मैंने रिपीट किए हैं जी। तो अब बच्चों को बोल सकती हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको वहाँ सर्कल करना है। तो जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ेगा ए है ए, तो ये तो हमें तो जी पर सर्कल करना है, तो जी ये रहा। अब हम इसे सर्कल कर देंगे। अब ये भी जी है तो अब इसे भी सर्कल कर देंगे। ओ एच एस डी पी जी, तो जी अगेन हम इसे सर्कल कर देंगे। इस तरह आप बच्चों को शीट दे सकती हैं हर लेटर की, ए की, बी की, सी की, ताकि बच्चा अच्छे से एक एक लेटर को आइडेंटिफाई करना सीख जाए। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्नैक की पिक्चर बनाई है। अब इसमें आपको मिसिंग लेटर्स इसमें मैंने A to Z भी लिख दिया है, तो लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। आप बच्चों को इस तरह इमेजेस बनाकर दे सकती हैं ताकि बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके घर पर और उसका मन भी लगा रहे पढ़ाई में। तो जैसे यहाँ पर A B, लेकिन यहाँ पर C नहीं है, C D भी नहीं है, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। आप इस तरह बच्चों को पिक्चर बनाकर दे सकते हैं, जैसे A B C D E F G H I J K। तो इस तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकती हैं इस तरह की वर्कशीट से। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, लेकिन आपको इसमें अब करना क्या है, सर्कल द ओड अल्फ़ाबेट इन ग्रुप। जैसे फर्स्ट लाइन है यहाँ पर ई सी ई। तो यहाँ पर आप बच्चों को ओड सिखाइए कि अब जैसे यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर सी है। ई है यहाँ पर भी ई है, तो इसमें ऑड क्या है, सी। तो आपको सी को सर्कल करना है और यहाँ लिखना है। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकती हैं। ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी, तो डी, और यहाँ पर क्या है, ए। तो डिफरेंट क्या है इन सब में, जो अलग है ऑड है डी। तो इसे सर्कल करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकती हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसमें अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब आप बच्चों को क्या कराएंगे, वर्ड सर्च। आप जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कैट, जैसे पजल्स होते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, वर्ड पजल। तो अब आपको यहाँ पे वर्ड सर्च करने हैं इस बॉक्स में। जैसे फर्स्ट हमारा वर्ड है कैट, CAT, कैट। तो अब आपको यहाँ पर पहले सर्च करना है कि कैट पूरा एक साथ वर्ड कहाँ पर बन रहा है। तो हमें सी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो हम सी देखेंगे सबसे पहले, सी कहाँ है। तो सी इस लाइन में ये रहा, सी के बाद है ए हमारा ए, तो क्या सी के बाद ए आ रहा है, नहीं आ रहा, और ऐसे भी नहीं आ रहा, ऐसे भी नहीं आ रहा। तो अब हम दोबारा, तो यहाँ पर हमारा वर्ड नहीं बनना। अब हम दोबारा ट्राई करेंगे, सेकेंड लाइन में देखेंगे। अब सी और कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा सी। तो सी के बाद क्या है, AT, कैट। तो ये बन गया हमारा वर्ड एक, ये रहा। इस तरह आप बच्चों को वर्ड बनाना सिखा सकती हैं इसकी हेल्प से, और बच्चों को बिजी रख सकती हैं। अब सेकंड है हमारा मून, MOON, मून। अब हमें ऐसे ही M सर्च करना है पहले। M कहाँ है, M ये रहा। M के हम पहले साइड में देखेंगे, O है, नहीं है, तो यहाँ वर्ड नहीं बनेगा। अब हम डाउन साइड देखेंगे, MOON, तो हमारा ये बन रहा वर्ड मून। इस तरह आप बच्चों को वर्ड सर्च करा सकती हैं। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकती हैं बनाकर, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पून है,
डॉग, रन, काउ। इस तरह आप बच्चों को इसमें सर्च करना सिखा सकती हैं और उन्हें बिजी रख सकती हैं एक्टिविटी में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर। अब पिक्चर जिससे स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ये फर्स्ट है डक, तो डी फॉर डक, यहाँ हम लिखेंगे डी। और ये क्या है, बैग, बी फॉर बैग, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। एल फॉर लीफ, तो हम यहाँ लिखेंगे एल। एफ फॉर फ्लावर, तो एफ यहाँ पे लिखेंगे हम एफ। नेक्स्ट में क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है CX, तो आपको क्या लिखना है, ये बॉक्स बने हुए हैं जिस हर लाइन में ये अल्फ़ाबेट है और उनके सामने ये 3 है, तो यहाँ पर 3 ही बॉक्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे सबसे पहले क्या आता है इन तीनों में से, जब हम ABCD पढ़ते हैं या, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ABC, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है पढ़ने में, C, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, C। DE, तो C के बाद कौन सा आता है अल्फ़ाबेट, E, तो हम यहाँ लिखेंगे E। EFGHIJ, तो हमारा लास्ट ही बचा X, तो अब लास्ट में क्या आएगा, X। इसी तरह आपको ये देखना है कि, सेकंड देखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले इन तीनों में अल्फ़ाबेट में क्या आता है, TFI, तो सबसे पहले क्या आता है F, ABCDEF, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम F। F के बाद क्या आता है I, लास्ट में क्या आता है T। तो इस तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको ये कंप्लीट करवाना है बच्चों से। इस तरह आप करा सकती हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ ये करेंगे। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बच्चों से करानी है मैचिंग। मैचिंग में क्या है, कैपिटल केस, यहाँ पर लिखे हैं मैंने स्मॉल केस, तो आपको कैपिटल और स्मॉल केस में मैच करना है। जैसे ई है तो ई कैपिटल केस में लिखा हुआ है, आप स्मॉल केस में कैसे ई लिखते हैं वो आपको मैच करना है। जैसे ई ऐसे लिखते हैं, और सेकंड है जे, जे को स्मॉल केस में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ हम सर्च करेंगे, ये रहा जे, तो इस तरह हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है के को स्मॉल केस में कैसे लिखते हैं, ये रहा के, तो हम इसको मैच कर देंगे। अब है टी को कैसे लिखते हैं, ये रहा। इस तरह बच्चों की प्रैक्टिस करा सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।